जय हिंद दोस्तों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग कमेंट करें कि सर जी मैथ की क्लास कंटिन्यू रखिए, तो बिल्कुल आप ही की डिमांड को एक बार फिर से पूरा करते हुए आज ये मैथ की क्लास आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी को टारगेट करेगी। ठीक है दोस्तों, ये क्लासेस आप एग्जाम तक ले लेना, आप अपने अंदर खुद इंप्रूवमेंट देखोगे और आप एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, टॉप क्वेश्चंस रखे हैं जो टीसीएस के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आरपीएफ एसआई में पूछे गए और कुछ क्वेश्चन दोस्तों टीसीएस के द्वारा बार बार पूछे गए। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोग अपना स्कोर चेक करना कि आपका क्या स्कोर रहता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम जीकेजेस की बहुत ही शानदार क्लास लाइव देखेंगे जो एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिना समय गवाए स्कोर अपना चेक कर लेना। क्या ऐसे क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में नहीं पूछे गए? आप देख सकते हैं पेपर उठाकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप ये इंग्लिश मैथ की क्लासेस आप एग्जाम तक ले लेना, आप खुद कहोगे कि गुरुजी क्वेश्चंस देखने को मिले ऐसे जो आपने कराए। बिल्कुल हम सभी स्टूडेंट को लेकर चलेंगे, एक एक क्वेश्चन समझाते हुए चलेंगे। और मेरे स्टूडेंट जहां पर भी आपको डाउट है तुरंत कमेंट करें और मैं आपको वहां पर डाउट सॉल्व भी होगा दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन है आपको कैसे करने हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.27 बार लगा हुआ है, इसकी साधारण भिन्न याद करिए। तो जब भी ऐसा कौन क्वेश्चन है, सबसे पहले ये ऐसा कैसे पूरा का नंबर छाप दो। हमें कुछ नहीं आता, बस हमें गुरुजी ने कहा ऐसा ऐसा नंबर छाप दो, हमने छाप दिया, बिल्कुल सही है। मैंने कहा वो आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, ऐसे कैसे नंबर छाटने के बाद अब आप ये देखो कि किन नंबर के ऊपर बार है। गुरुजी बार, अगर बार की बात करें तो 27 यानी 2 संख्या के ऊपर बार है, तो हम जितने नंबर के बार ऊपर होगा उतनी हम संख्या लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब 127 में से अब जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या घटानी है। किस किस संख्या के ऊपर एक बार नहीं है? वो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, उसको हम घटा देंगे। अब घटाने के बाद ये हमें रिजल्ट मिलेगा 126 अपॉन 99। हमें ये रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, हमें ये रिजल्ट मिल चुका है। अब हम इसको 9 की टेबल से काटेंगे। देखो 9 की टेबल से दोनों संख्या को काट लो, कितना आ रहा है? 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 चौक 36 और 9 एकम 9, 14/11। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए बना हुआ है, आप लोग कमेंट करिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो तो। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन करके बताइए। अगर आपको समझ में आया ये क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। देखो दोस्तों क्वेश्चन वही है। उसने क्या किया, 4 पॉइंट, उसके बाद देखो 85 बार बार रिपीट होता है। जब संख्या बार बार रिपीट होती तो हम क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं इसके ऊपर, बार बार मतलब बार लगाते हैं। अब ये बन गया। अब इसका क्या आप साधारण भिन्न नहीं निकाल सकते? अभी मैंने आपको करके बताया दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी सॉल्व होगा दोस्तों। बाकी आप ऐसे ही कहेंगे कि गुरुजी हमें मैथ्स बहुत टफ लगती है, हमें नहीं आती। जब आपने अंदर ठान लिए कि भाई नहीं आती है तो नहीं आएगी, जब आपने अपने आप को ठान ही लिया है भाई, आप सोचोगे मुझे करना है तो करना है, बस कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तभी होगा दोस्तों। अपन देखकर कह सकते हैं कि भाई ये चीज बहुत कठिन है, लेकिन अब हम जब उसको करना स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, चीजें अपन को आने लग जाती तो ऑलरेडी चीजें अपन को अच्छी लगने लग जाती है ना। तो आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर बताइए। मैंने क्या कहा, गुरुजी ने बताया था पूरा नंबर ऐसा कैसे छापना है, हमने छाप दिया। पूरा नंबर मैंने ऐसा बताया, ऐसा ऐसा छाप दिया, बिल्कुल छाप दिया। अब गुरुजी ने बताया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने हम 9 लगाएंगे। मान लो यहाँ पे 85 है, अगर मैं एक संख्या और लिख दिया 6 लिख देता तो 3 संख्याओं के ऊपर बार लग जाता, तो मैं 3 9 लिखता। कितने 9 लिखता? 3। लेकिन हमारे यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो हम 2 9 लिखेंगे, बिल्कुल लिख दिया। ओरल भी कर सकते थे लेकिन समझा रहा हूं। ठीक है, अब जिसके ऊपर बार नहीं है वो क्या बताया, गुरुजी ने बताया उसको घटा देना। बस 481 किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन में। तो फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके बता रहा हूं, 481 अपॉन 99। आपको ऑप्शन भी चेक करना है, क्या ये ऑप्शन दिख रहा है हमारे ऑप्शन आंसर में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स करिए। याद रखना ये क्वेश्चन, मेरी बात को कहीं पर लिख लो, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे टाइप के। भले ही संख्या चेंज हो, मेथड वही है दोस्तों, ध्यान रख लेना, है ना। जो भी मेरे भाई आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करो वो ध्यान रखना भाई, जैसा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं भले डिजिट चेंज हो लेकिन मेथड वही रहेंगे। ठीक है, और ये टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो एसएससी जीडी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है 4 फरवरी से एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से टिक कर ले रहा हूं मैं। सिखाऊंगा, एक कराऊंगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, देखो जैसा उसने कहा वैसा करना है। समझना क्वेश्चन की भाषाओं को समझना, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। उसने क्या कहा है गुरुजी? उसने कहा है कि बराबर है। चलो भाई बराबर लगा दो, बराबर का साइन लगा दे। उसने जैसा कहा मैंने वैसा कर लिया। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 40 CSP, 40 सेलिंग प्राइस यानी
40 विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है भाई। 50 वस्तु 50 सीपी यानी 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने कर लिया। ये इक्वेशन बना लो, मजा आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको, इसकी टोपी इसके सर पर रखनी है और इसकी टोपी इसके सर पर रखनी है, बस, है ना। सीपी लिखो यहां पर और एसपी लिखो, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो सीपी के जस्ट सामने क्या है भाई, 40 है ना, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और एसपी के जस्ट सामने क्या है, सीपी है, तो उसका सामने क्या हो जाएगा, 50 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है गुरुजी कि 1 रुपए का तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने हमेशा बताया प्रॉफिट हो चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, ये किस पर होता है गुरुजी, क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, लेकिन बट्टे के केस में ध्यान रखना, डिस्काउंट के केस में क्या है, हानि, डिस्काउंट किस पे निकलता है, बट्टा किस पे निकलता है, डिस्काउंट के केस में बट्टा निकलता है एमआरपी पर यानी अंकित मूल्य पर। यहां पर हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सॉल्व करें तो क्रय मूल्य पर कितना है, 4, 1/4 का मतलब होता है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। भले करके देख लो, इसको काटोगे 25 बार जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों ओवरऑल कितने रुपए का, 25% का प्रॉफिट हुआ है। अगर मेरे वीरो अभी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, ये कमेंट बॉक्स आपके स्क्रीन पर है, सामने है दोस्तों। ठीक है, आप दोस्तों जैसे कहीं देखो आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो, थोड़ा सा कर्सर पीछे करिएगा और जो मैं कह रहा हूं, जो मेरी बात कह रहा हूं, उसको, उन बातों पर अमल करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर फिर भी क्वेश्चन ना बने तो कमेंट करिए गुरुजी क्वेश्चन नहीं बन रहे। अगर समझ में आया तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लो। ठीक है दोस्तों, टाइप वैसा ही है ना, टाइप वैसा ही है। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, समान कह लो, बराबर कह लो, एक ही बात है। यदि 35% का लाभ है तो x प्रतिशत का मान ज्ञात करिए, x का मान ज्ञात करिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। 35% की यहां पर आपको, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको जो उसने कहा वो लाइन लिख लेता हूं। उसने क्या है, समान है, समान है मतलब उसने कहा भाई बराबर है, बराबर लगा दिया, जैसा मैंने कहा वैसा कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी यानी कि 27 सीपी, ध्यान से समझना, 27 सीपी बराबर है एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ये एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर। अब बस ये हमने इक्वेशन बना ली एस वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब इसकी टोपी उसके सर पर कर लो, है ना, सीपी एसपी निकाल लो, सीपी और एसपी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताऊंगा, मजा आ रहा है भाई सॉल्व करने में, ध्यान से समझिएगा। अब देखो, अब आपके जस्ट सीपी के सामने क्या है, एक्स है, तो एक्स अपना क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया। एसपी के जस्ट सामने क्या है, 27 है, तो 27 अपना क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब यहां पर देखो ध्यान से समझना, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए, 7/20 होती है। कितनी होती है मेरे वीरों, 7/20 होती है, 7/20 होती है। ठीक है, यानी कि 20 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी, उसको उसके ऊपर आपको 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यही तो है ना, 7 रुपए का प्रॉफिट होगा, 27 रुपए में वो चीज बेची जाएगी। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। भाई हमारा कॉस्ट प्राइस 20 रुपए था गुरुजी, ठीक है, अब उस पर हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 7 का 27 का हो गया, 20 और 1 27 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 27 पे हमने चीज बेची है। तो अब आप खुद देखिए, इस 27 की वैल्यू 27 कितने गुना, 1 गुना। मजा आएगा, इस 20 को भी 1 गुना कर लो, मजा आ गया गुरुजी। कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारे 20 रुपए। हमें वही पूछा है कि एक्स का मान निकालिए, एक्स का मान आ गया 20 रुपए। कोई दिक्कत हो तो बोलो, अगर दिक्कत है थोड़ा सा कर्सर पीछे करिए दोस्तों, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई। अच्छे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं दोस्तों, है ना, कोई क्वेश्चन छोड़ देता है, लेकिन आपको जिस हिसाब से मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग करिए, मजा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप आरपीएफ एसआई का पेपर उठाइए, हर शिफ्ट में डाटा बदल बदल कर ये क्वेश्चन पर प्रहार किया गया। हर क्वेश्चन डाटा बदल बदल कर ये क्वेश्चन पूछा गया। आप आरपीएफ एसआई का पेपर उठाकर देखिए, बिल्कुल आपके टीसीएस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में भी देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। लिख लो ये बात मेरी कहीं पर। दोस्तों आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जा रहा है, बस आपको शर्त है मेहनत करिए, अंत तक बने रहना है दोस्तों, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करना है मेरे, ठीक है। और इसको करने का बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा दोस्तों। 2 तरीके हैं, 3/4, ठीक है, और 2/3, 2/3, और यहां पर 4/7, ठीक है, और यहां पर 5/3। अब ध्यान से समझना दोस्तों, जो ज्यादा इजी वही मैं बताऊंगा। देखो 3 और 4 का अंतर कितने का, 1 का आ रहा है, ठीक है, ठीक है, और 2 और 3 का अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। यहां पर भी 2 और 3 का अंतर, यहां पर भी कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। 4 और 7 का अंतर, यहां पर 3 का आ रहा है, यहां पर 3 का आ रहा है, 4 और 7 का अंतर, ठीक है, यहां पर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, यहां पर 1 का आ रहा है, लेकिन यहां 3 का, यहां पर 2 का आ रहा है, ठीक है। अब इधर देखिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 1 है, मतलब कि 1 1 3 और 2 ये अंतर आ रहे हैं। तो अब इसको बराबर तो करना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना होगा, 3 दूनी 6, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। तो आप देखो 1 को 6 से गुणा करोगे तो उस 3 को भी 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1 को 6 से गुणा करो, 1 गुना 6 होता है, तो 6 को 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 को 4 से कर लो, 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 को 2 से, रुको 24 नहीं होगा, रुको 3 की टेबल से आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, 1 मिनट,
हाँ ये 3 है, यहाँ 6 कितने गुना, 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना आप 4 को भी करिए, यहाँ 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 को 6 से गुना करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और इस 3 को 5 से गुणा करोगे 15 हो जाएगा। अब आप खुद दिमाग करिए, लगाइए इसमें से छोटा, इसमें से बड़ा, सबसे छोटी पिन कौन सी, आप खुद बताओगे। कि गुरुजी जो सबसे छोटी पिन है वो ये 8 है, यानी कि तीसरे वाली 4/7, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। ईजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, कर से थोड़ा पीछा करेंगे और जल्दी समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, फिलहाल इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन देख लेते भाई, अब तो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो आपको बताना है इसमें से सबसे छोटी भिन्न बतानी, सबसे छोटी भिन्न बतानी, कौन सी सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो देखो जैसा क्वेश्चन ने लिखा वैसा अपन लिख देते, 10/14। पहले ऑप्शन में बतानी कि कौन सी छोटी है, 10/14, यहाँ पर 8/13, यहाँ पर 8/13, यहाँ पर 11/12, यहाँ पर भाई 11/12, ठीक है, और यहाँ पर 9/11। कोई दिक्कत हो तो बोलो, जैसा क्वेश्चन ने लिखा मैंने वैसा वैसे छाप दिया। अब यहाँ का डिफरेंस देखो, यहाँ का डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस 5 का आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस 1 का आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस तो 2 का आ रहा है। भाई ये तो सभी के सभी अलग अलग है, अब इसको बराबर तो करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौके 20। तो इन तीनों का एलसीएम कितने का आएगा, चारों का एलसीएम कितने का आएगा, चारों का एलसीएम कितने का आएगा, 20 का आएगा। ठीक है, अब आप देखियो ये 20 को कितने गुना हो रहा है, यहाँ पे 4 पंचे 5 गुना हो रहा है, कितने गुना, 5 गुना। तो आप 5 को भी 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलो ये लिख दिया हमने, आगे देख सकते हैं आप इसको, है ना। अब देखो यहाँ का अंतर कितने का रहा, 5 का, 5 को 20 से करो कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो 4 को इससे गुना करेंगे कितना होगा, 32 होगा, 8 चौके 32 होगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पर देखो ये एक दे रखा, 1 का 20 गुना कितना होता है, एक का 20 गुना तो 20 ही होता है, 20 को 11 से गुणा करोगे तो 220 होगा, कितना होगा, 220 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 11 की टेबल में 20 कितनी बार, यहाँ पर देखो कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, कितनी बार, 10 गुना हो रहा है, 2 से 20 10 गुना हो रहा है, तो 10 को इससे गुना करोगे 90। अब इसमें से आप खुद बताइए सबसे छोटा क्या है, मुझे ये सेकंड वाली पिन सबसे छोटी 32 वाली, यानी कि ये 8/13 सबसे छोटी है। तो हमारे प्रश्न का आंसर 8/13। कोई दिक्कत है यहाँ पे, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, मैं बार बार चिल्ला कर यही कहूंगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, एक बार पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन कर लेना, इन पीडीएफ को सुरक्षित रखना, अपने टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और सुरक्षित रखना और उनका रिवीजन करते रहेगा। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों। ठीक है, मैं दावे के साथ करो, ये बात मेरी कहीं लिख लेना, फिर मत बोलना कि गुरुजी ने बताया नहीं। 60 कलमों को बेचकर एक आदमी 12 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, एक आदमी को 12 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अच्छे क्वेश्चन को गलत करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर आपने भावनाओं को समझा नहीं ना, तो ये फिर आपकी भावना समझ लेगा, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, ये क्या कहना चाह रहा है, सॉल्व करिए। जब तक मैं एक पानी पी लेता हूं, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करिए दोस्तों। इसको कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझना दोस्तों। देखो उसने कहा कि 60 कलमों को, देखो हमारे पास 3 चीजें होती हैं, कोस्ट मतलब सेलिंग, मतलब कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट यानी लाभ। क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्रॉफिट लिखा, अगर हानि होता तो हानि लिखते। ठीक है, देखो 60 कलमें बेचकर, यानी बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी 60 रुपए, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, जैसा आपने कहा हमने वैसा लिख दिया। वो कह रहा है कि 12, एक आदमी को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ। अगर इस लाभ की जगह हानि होता तो पी की जगह हम एल लिखते, मतलब लॉस को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहां पर हानि कितने रुपए, क्योंकि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12 रुपए का। अब आपको यहां पर क्या निकलना है, आपको यहां पे ये शो करना है कि आपको 12 रुपए का लाभ होता है। और आप सभी को पता है कॉस्ट प्राइस कैसे निकलती है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि विक्रय मूल्य में से, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को या लॉस को घटा देना। मैंने क्या कहा, प्रॉफिट या लॉस को घटा देना, तो आपको क्या मिल जाएगी, कॉस्ट प्राइस। रट लो, ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो भाई, छाप लो कि हमें क्रय मूल्य कैसे निकलता है गुरुजी, जब हम विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट मतलब लाभ या हानि को घटा देते तो निकल जाता है। तो आपको भी वही करना है भाई, आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो इसमें से ये वैल्यू घटा दो, ये वैल्यू घटा दोगे कितना आएगा, 48 आएगा। तो 48 आपको क्या हो गया, सीपी हो गया। अब उसने कहा लाभ प्रतिशत निकाल दो, हमें पता है गुरुजी 12 का लाभ हुआ है,
12 का लाभ हुआ, किसके ऊपर होता है मेरे दोस्तों, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 48 रुपए कॉस्ट प्राइस है भाई, 100% पे निकालो, 25% सामने दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये कितना रहा, 12 का 12, 12 चौके 48, और 4 की टेबल से कटोगे तो 25 बार जाएगा। अब कहीं दिक्कत हो तो मेरे वीरो बताइयो, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से करते हुए चलना है, एक एक कंसेप्ट को अपने दिमाग में फिट करते हुए चलना है दोस्तों, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस के ऊपर उतना आपका बेनिफिशियल रहेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करो या कांस्टेबल की, मेरी ये क्लास मैथ की आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 8, प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अगर आपने इस क्वेश्चन की भावनाओं को नहीं समझा तो यह आपकी भावनाओं को समझ जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात पर अमल करेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। अगर जिनको ये क्वेश्चन आता है वो कमेंट किया करें। अगर मैं एक बात कहूँ ना दोस्तों, तो इसका हमें कोई यूज नहीं है, इसका हमारा कोई भी यूज नहीं है। ये तो आप बच्चों को गुमराह करने के लिए दिया जाता है कि बच्चा इस क्वेश्चन को गलत कर दे, इसको देखकर इसकी भावनाओं में उलझ जाए, और हमारा मकसद ही यही कि क्वेश्चन बच्चों से गलत कराना, एग्जामिनर का मकसद ही यही है ना। तो ये क्वेश्चन भावनाओं में बहलकर इसको ले मत लेना साथ में, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं। देखो मैं अभी बताता हूँ कैसे यूज नहीं है। आप सभी को पता है गुरुजी, हमारे पास कॉस्ट प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है, और हमें क्या दे रखा, लाभ दे रखा, तो हमारे पास प्रॉफिट होता है। अब ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। उसने क्या कहा है कि 1/6 भाग के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है, 1/6 के बराबर हमें, लेकिन उसने ये कहा है देखो बेचकर विक्रय मूल्य के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो पॉइंट है ना जो हमारे क्वेश्चन को गलत कराता है, हम ध्यान से नहीं पढ़ते। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है 1/6 का। विक्रय मूल्य का मतलब ये 6 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, और इसके बराबर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसने क्या कहा, 6 रुपए आपका सेलिंग प्राइस है तो भाई 6 रुपए लिखो, तो जिसने उसने कहा वैसा कर लिया। उसने कहा 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट लिख लो। क्या ये अभी आप सीख कर नहीं आए हैं, बताइए। क्या कॉस्ट प्राइस निकालना आपको नहीं आता है? अगर नहीं आता तो बता दीजिए, क्या मैंने आपको नहीं बताया? गुरुजी बताया, आपने क्या बताया कि गुरुजी जो कॉस्ट प्राइस होती है, क्रय मूल्य होता है, वो विक्रय मूल्य में से लाभ या हानि को घटाया जाता है तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाता है। समझ में आया ना दोस्तों? अभी के अभी जस्ट बताया, क्या आप इसको कर सकते हो? बिल्कुल गुरुजी, हम इसको कर भी सकते हैं, और 20% का प्रॉफिट हम बता भी सकते हो, एक को टिक करके आगे बढ़ भी सकते हैं। कैसे, हाउ इज पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो कॉस्ट प्राइस आपके कितना है कि भाई 1 रुपए घटा दो, 5 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 1/5 का मतलब 20% होता है दोस्तों। तो ऐसे आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, 20% का प्रॉफिट। अब कोई दिक्कत हो तो मेरे वीरो बताइए। मैं पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके मन में रत्ती सा भर भी डाउट रहकर ना जाए इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीरो आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। राम अपने स्कूटर को 97,830 में बेचकर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। अभी के अभी जैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, 2 कॉपी क्वेश्चन है, धज्जियां उड़ाकर रख दो इस क्वेश्चन की। वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आया तो इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दो दोस्तों। क्या आंसर होगा मेरे वीरों? वहां समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार और बता देते, हमारा काम ही, टीचर्स का काम ही है भाई बताने का, जब तक स्टूडेंट को समझ में ना आए। मैंने कहा ये जो वैल्यू दे रखी है बच्चों को भावनाओं में बहलाने के लिए दे रखी है, ताकि उनका आंसर गलत हो जाए, वो इसको सोचकर कैलकुलेशन को लंबी करे, उसको कॉस्ट प्राइस निकाल के बाद इसको इसमें इसकी वैल्यू इसके करके, इसकी वैल्यू सामने करके उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करे, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। वो हमारा क्वेश्चन एग्जामिनर का टाइम, यही तो काम है कि भाई बच्चों से क्वेश्चन गलत हो, टाइम वेस्ट हो, है ना। तो हमें ऐसी चीज नहीं करनी है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सीपी 3 चीज होती है, सीपी देखो 3 चीज होती है, सीपी प्रॉफिट लॉस या एसपी, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा, लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट लिखेंगे उसकी जगह। 3 चीजें लिख लो फटाफट से, सीपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्रॉफिट। कोई दिक्कत हो तो बोल दो। अब उसने कहा है भाई 1/5 के बराबर लाभ होता है भाई, लाभ, ये पॉइंट ध्यान रखना, लाभ बोला लाभ, यानी कि गुरुजी 5 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस है, उसके ऊपर 1 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए हमारा विक्रय मूल्य और 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया भाई। 5 रुपए हमारा विक्रय मूल्य, 1 रुपए का प्रॉफिट हो। क्या ये रिलेशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। मैं बार बार एक ही चीज लिखूंगा जब तक आपके माइंड में सेट ना हो जाए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलती है भाई? सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट या लॉस को घटा दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगी, है ना। तो ऐसे आपके कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी दोस्तों। लॉस को छोड़िए, आप खाली प्रॉफिट लिखिए, प्रॉफिट को घटा दूंगा, ठीक है। ये लॉस को छोड़िए, इसमें भी आप लॉस को हटा दीजिए, खाली आप इतने देखते रहो, फालतू में कंफ्यूज हो गए। खाली जितना क्वेश्चन बताया उसी का ये प्रॉफिट देखिएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट देखते रहिएगा बस, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि दोस्तों जब हम लॉस हो रहा उस केस में हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में जोड़ देते, तब जाके हमारा कॉस्ट प्राइस निकलता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सेलिंग प्राइस तब जाके हमारा ये निकलता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रिलेशन पता चल गया, क्योंकि मैं ये लॉस आपके साथ गलत लिख रहा था, ये प्रॉफिट सही है, ठीक है।
सेलिंग प्राइस में से जब हम प्रॉफिट को घटाते हैं तब हमारा कॉस्ट प्राइस आता है। अगर लॉस हो जाए तो उस सेलिंग प्राइस को हम उसमें जोड़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, इस कंसेप्ट को। तो हम सभी को पता चल गया गुरुजी, हमें प्रॉफिट दिखाना तो 4 रुपये का, 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 4 का साफ साफ 1/4 आ रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 100 में 25% वापस इसका टिक कर लो। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो 25% बताइए, किसी को स्टूडेंट को कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों ये क्वेश्चन जब भी आप कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों पाई लिखना चाहिए था इनको, यहाँ पे पाई लिखना चाहिए, पाई की वैल्यू आएगी, यहाँ पे पाई लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन पाई नहीं लिखा। अक्सर बच्चे इसको ध्यान में ना रखते हो गलत कर देंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि 4 पाई आर स्क्वायर, बस ये होता है। और हमें यह भी पता है कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। त्रिज्या जिसको आप क्या कहते हैं दोस्तों बताइए, त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर यानी व्यास का आधा। तो 18 का आधा कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 9 होगा, है ना, 18 का आधा 9, ठीक है। अब देखो 4 गुणा पाई, ऐसा कैसे लिख दो, गुणा 9 गुणा 9। अब देखो कैसे करना है, देखो 90, देखो 90 90 81, 81 गुणा 4, इकाई अंक 4 आ रहा है लास्ट में, 90 90 81 4 आ रहा है, तो बिल्कुल 324 आंसर आएगा, 324, ठीक है। तो 324 पाई आएगा दोस्तों, पाई, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं था, ठीक है, आंसर की में भी नहीं लिखा था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही अल्टीमेट, सभी वीर बताएंगे। प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में इतने रुपए का निवेश किया है, वर्ष के अंत में 75,000 रुपए के कुल लाभ से प्रिया का हिस्सा 1800 रुपए है, तो आयुषी ने कितना हिस्सा किया। इसको मैं बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊं, आप भी कहोगे मजा आ गया। भाई 2 जने, एक तो प्रिया है और एक आयुषी है। मेरी भावना को समझना, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं मेरी बात पर फोकस करना, मेरी लाइनों पर फोकस करना, मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये लाइन तो एक बार छोड़ दो, उसने क्या कहा, वर्ष के अंत में, भाई पूरा साल खत्म हो गया, तो मैंने कहा कि आप दोनों जनों को 7500 रुपए का लाभ हो गया। मैंने कहा क्या, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई पूरा साल खत्म हो गया, मैंने कहा आप दोनों को 705,000 का, मतलब 7,500 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 7,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मैंने इतना कहा, बस इतना सुनो, जैसा उसने कहा मैंने कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब उसने कहा इन 7500 में से, इस 7500 में से मैं कह रहा हूं कि तुम्हें मैं 1800 रुपए दूंगा, ठीक है। किसको 1800 रुपए मिलेगा, ये प्रिया को 1800 रुपए मिलेंगे। भाई प्रिया को मैंने कहा भाई तुम दोनों को भाई ये 7500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब मैंने कहा कि भाई तुम्हें से जो प्रिया है उसको तो मैं 1800 रुपए दे दूंगा इस 7500 में से। भाई 7500 में से 1800 रुपए आपको उसको प्रिया को मिल जाएंगे, तो ए नाम का व्यक्ति उसे कितने मिलेंगे, मतलब कि आयुषी नाम की व्यक्ति उसे कितने मिलेंगे, मतलब लड़की उसे कितने मिलेंगे, तो बिल्कुल 5700 रुपए मिलेंगे। हमें पता है गुरुजी कि भाई अब जब टोटल लाभ अगर 7500 है, उसमें से अगर आप प्रिया को 1800 रुपए दे दोगे तो भाई जो बचेगा वो तो मेरा ही प्रॉफिट है ना भाई, हम दो ही तो हैं, तो बिल्कुल सही है। अब बस इसको काट लो, 0 से 0 गया। अब इनकी वैल्यू काट लो दोस्तों, 3 की टेबल से काट लो उसको, 3 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा, 3 छंके 18 और 3 की टेबल से 19 से 57। अगर इनका टोटल प्रॉफिट प्लस करें कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, कितना हो रहा है, 25 मिला के हो रहा है, 25 रेशियो हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है कितना है, 45,600 इन दोनों में बांटा गया। कितना बांटा गया, 45,600 बांटा गया, 45,600। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि आयुषी ने कितना निवेश किया, यानी उस 19 की वैल्यू पूछी है हमें। इस 19 की वैल्यू, आप 19 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो और फोड़ सकते हो, ठीक है। नहीं चेक करना तो इसको सीधा सॉल्व कर लो। देखो 25 की टेबल से कितनी बार जाएगा, देखो 25 की टेबल से 25 सेकंड 25 15 20 25 अट्ठे 200 60 बचेगा, 25 दूनी 50 और 10 बचेगा, 25 चौके 100, 1824 1 रेशियो का मान आ रहा है। तो 19 की वैल्यू 1824 गुना कर लो, बस इकाई अंक से फोड़ना भाई, पूरा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें, इकाई अंक से दिमाग लगाना भाई। देखो इकाई अंक अलग है भाई, मजा आ जाएगा। देखो 19 चौके 76, 76 का 6 आ रहा है, इकाई अंक 6, ऑप्शन नंबर ई। बस आगे बढ़ो, ऐसे ही तो करना है। चलिए आगे बढ़े, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। 8 संख्या का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्या का औसत 16 है, तो बताइए। भाई आरपीएफ ऐसा में पूछा है। बस दोस्तों हमें तो बस इतना पता है कि जो औसत होता है, हमें तो बस इतना पता है। फॉर्मूला देखो, कंसेप्ट ध्यान में रखोगे तो सब क्वेश्चन को फोड़ पाओगे। औसत क्या होता है, योग बट्टे संख्या। औसत क्या होता है गुरुजी, योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या। अब उसने क्या कहा है, उसने तो ये कहा है कि जो 8 संख्या यानी इस संख्या, यहां पर मान लो मैं यहां पे 8 लिख दूं, तो 8 संख्या का औसत दे रखा आपको 20, तो ठीक है। अब आपको योग कैसे निकालना है, तो इस 8 को इधर लेके गुणा कर दो, 160 ही हो गया, 160 हो गया। उसमें से 5 संख्या का औसत 16 दे रखा है, यानी 16 पंच 80, 80 हो गया भाई। 16 गुणा 5 कितना होगा, 80 होगा, तो आपको 80 हो गया, ठीक है। 80 यहां से घटा लो, 80 यहां से घटा लो, कितना बचेगा,
कितना बचेगा, 80 बचेगा। कितना बचेगा मेरे वीरों, 80 बचेगा। अब देखो ये 80 कितने लोगों में बटेगा, 3 लोगों में। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखो 8 संख्या है, उसमें से 5 संख्या को 16 बचे कितने, 3, तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा देखो, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सिंह 18, 2 बचेगा, 3 सिंह 18, 26.6, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार। 2735 रुपए के लिए 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों देखो आरपीएफ ऐसे में क्वेश्चन पूछेगा आपके लिए, बस इजी है, बस हमें तो इतना पता है गुरुजी कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो ब्याज कितना रहा, 5 चौके 20, तो हमारा 20% का ब्याज आ रहा है, 20% का ब्याज आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 2735 रुपए का, मतलब आपको ब्याज निकालना है, 20% का ब्याज आ रहा है। तो हमें इस राशि का 2735 का गुरुजी 20% निकालना है। ये राशि अपने आप में 100% है, 20% का वैल्यू निकालनी है। अब आपको टेबल तो आती होगी, 5 की टेबल तो बिल्कुल आती है गुरुजी, 5 की टेबल से गुणा कर लो, भाग कर लो इसको, 55 25 2 बचेगा, 5 चौके 20, 5 7 35 और 5 इसको करेंगे 20 बार। अब हमें पता है गुरुजी हम 20 से इस 20 को उड़ा देंगे, हमारा आंसर है 547, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत हो तो बोलो। अगला क्वेश्चन, यदि 8 संख्या का औसत 70 है और प्रत्येक संख्या में 4 की कमी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। जब भी दोस्तों औसत में कोई भी वृद्धि या अगर किसी भी संख्या में कोई वृद्धि या कमी हो रही होगी तो वो वही चीज औसत के साथ भी घटेगी। मेरी बात को लिख लो या अपने दिमाग में इसको फिट करके ताला लगा दो कि बाहर ये बात निकले ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर किसी भी संख्या में आप चाहे वृद्धि करोगे चाहे घटाओगे कम ज्यादा करोगे तो वही चीज औसत के साथ भी होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी संख्या के साथ अगर आप किसी भी चीज की वृद्धि या कमी करोगे वही चीज औसत के साथ भी होगी। समझ में आ गई। अब देखो वो कह रहा है कि मैं तो भाई 4 अपनी संख्या में से 4 घटाऊंगा, 4 की कमी करूंगा, तो औसत कितना 70 में 4 की कमी कर दो। भाई मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या में अगर औसत की कमी या वृद्धि करोगे वही औसत के साथ भी होगा, है ना। तो बिल्कुल हमारा आंसर कितना है, 64 होगा। मैं भी क्या 66 आएगा ना भाई, मैं क्या लिख रहा हूँ 66 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। 50 विद्यार्थियों को औसत खर्च 455 है। जब एक नए विद्यार्थी का वजन शामिल किया गया तो औसत में 50 की कमी आ गई। भाई 50, अब ये मत बोल देना कि गुरुजी ने कहा था 50 की उसमें कमी कर दें। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान से पढ़ना। शामिल विद्यार्थी का खर्च ज्ञात करना है। अब ये मत कर लेना, मैं वापिस कह रहा हूं कि ये मत कर लेना 455 में से आप 5 घटा दो, आंसर ही नहीं आ रहा। गुरुजी ने कहा था भाई क्वेश्चंस को पढ़िए। मैंने कहा था अगर किसी भी संख्या में 5 की कमी या वृद्धि है तब आपको करना है। यहाँ तो औसत में ही 5 की कमी आ रही है, औसत में से औसत कैसे कर सकते हो आप। तो मैंने कहा संख्या से औसत को करना है, ये तो औसत ही आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मान लो ये 50 विद्यार्थी, मेरी लैंग्वेज को समझना, 50 विद्यार्थी, इसमें मैंने बोल दिया कि आप एक व्यक्ति और आ गए इसमें। अब आप एक और आ गए, टोटल कितने हो गए, 51 व्यक्ति हो गए। टोटल कितने हो गए, 51 व्यक्ति हो गए। आप लोग कितने हो गए, 51 व्यक्ति हो गए। अब मैं कह रहा हूं इन 51 व्यक्ति का आपके आने से इन सभी मतलब सभी में 5-5 की वृद्धि हो गई, तो 51 गुणे 5, तो टोटल वृद्धि आपको पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी। समझ में आया, पूरा 51 हो गया। अब मैंने कहा कि आप में सब एक आपके आने से सब में 5-5 बढ़िया है ना, तो सबका औसत 51 में आप 5 गुणा करोगे तो 225 सामने नहीं आएगा, 225 आएगा। 225 कितना आएगा भाई, 5 5 5 5 25 255 आएगा। 255 कितना आएगा, 255 आएगा। 255 कोई दिक्कत भाई। 455 तो पहले से ही था, 455 तो पहले से था। अगर मैं मुझे नए उस जो व्यक्ति आया है उसकी अगर आयु मतलब औसत खर्च निकालना तो मैं क्या करूंगा, इस 255 को घटा दूंगा, इसमें से बात खत्म। 0 0 और 2 कितना आया, 200। अब बताइए कोई डाउट हो तो क्वेश्चन में कमेंट करिएगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी मेरे वीरों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। सेशन कैसा लगा आपको। क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगर मेरे वीरों आज का कंटेंट आपको समझ में आया हो, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो मेरे वीरों इस क्लास को आप सभी वीर लाइक जरूर करेंगे, सभी वीर लाइक कर लेंगे। और आप सभी से भाई निवेदन, आपके अपने सेशन को शेयर किया करो, हमारे परिवार को शेयर किया करो दोस्तों, अपने सभी मित्रों तक, है ना। आप लोग शेयर किया करो, आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा दोस्तों, है ना। आप लोग शेयर वगैरह किया करो दोस्तों। जैसे आप लोगों ने क्लास देख ली तो अन्य व्यक्ति को शेयर कर दिया व्हाट्सएप के माध्यम से ना, तो आप लोग शेयर किया करो दोस्तों, क्लास को, सेशन को अपने शेयर किया करो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, चैनल पर भी अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। एग्जाम तक एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट, उनके लिए एग्जाम तक धुआंधार ये क्लासेस चलेंगी। और आप लिख लेना, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। बस आप शिद्दत से प्रैक्टिस करते रहिएगा। साथियों मैं क्लास टाइम बता देता हूँ, क्लास टाइम। अब बात है क्लास टाइम, जो भी मेरे वीर नए क्लास को देख रहे हैं मैं उनको क्लास टाइम बताता हूँ। क्लास टाइम बता देता हूँ, ठीक है। तो आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल
और एसएससी जीडी इनके लिए दोस्तों 7:30 बजे मैथ की क्लास अपने निर्धारित समय पर अपलोड हो जाती है। मैथ की क्लास इन दोनों एग्जाम के लिए निर्धारित समय पर अपलोड हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हम 8 PM पर लाइव क्लास लेते हैं भाई, एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करते हुए। जीके जीएस की क्लास लाइव आती है, जीके जीएस की क्लास लाइव आती है। ये जीके जीएस की क्लास आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ वालों के लिए, जो भी मेरे वीर आरपीएफ वाले, आरपीएफ वाले स्टूडेंट्स के लिए आरपीएफ एंड एसएससी जीडी, ठीक है। तो ये क्लास टाइम है भाई, आप डेली इसी टाइम पर जुड़ जाया करो दोस्तों, ठीक है। और जिसको भी स्टूडेंट को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है साथियों। आप लोग डेली अटेंड करिए क्लासेस, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये मैं गारंटी कह रहा हूं दोस्तों। ये मैथ की क्लास डेली अटेंड करेंगे, मैं गारंटी के साथ बहुत बेनिफिट होगा, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो एंजॉय करिए दोस्तों। कल हम दोस्तों इसी टाइम पर मिलेंगे एक और शानदार क्लास के साथ, एक और बहुत ही धमाकेदार सेशन के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों।